वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम सभी लोग नाउन की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और नाउन की हमने पहली क्लास देखी है, ठीक है। आज हम नाउन का स्टार्ट करने जाएंगे। प्रॉपर नाउन से आज स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। और साथ में ही उसके कॉमन एरर्स और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, हमको वो समझ डेवलप करनी है एग्जाम के लिए कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पढ़ें, है ना। कंपटीशन में क्या हमारा इस चैप्टर की भूमिका है। तो हम लोग प्रॉपर नाउन से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब यह होता है जब किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात हो, किसी पार्टिकुलर प्लेस की बात हो, किसी पार्टिकुलर थिंग्स का नाम, ठीक है। इतना कह देने से बस यदि पूरा अर्थ नहीं होता तो प्रॉपर का अर्थ हमको जानना जरूरी है। प्रॉपर का मतलब होता है, एक तो प्रॉपर हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से रहो, उचित, हाँ। और प्रॉपर नाउन यहां पे मतलब है कि इट्स ऑन, जो खुद का हो वो प्रॉपर नाउन है। जो किसी और का ना हो, किसी और का हो तो कॉमन नाउन है, जो खुद का हो वो आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। और मैंने उदाहरण दे रखा था, मैंने कहा था कि मैं कहीं भी जाऊं, चाहे इंडिया में रहूं, चाहे पाकिस्तान चला जाऊं, अमेरिका, काऊ को हम काऊ ही कहेंगे। लेकिन हर काऊ को हम गौरी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टिकुलर किसी के घर में गाय होगी और उसका नाम गौरी रख दिया गया। तो जो गौरी है वो प्रॉपर नाउन है, जबकि जो ये काऊ है वो कॉमन नाउन है। मैंने कहा अमैया रोड, मैंने कहा सिमरिया रोड, तो बोलिए क्या हर रोड को, मैंने कहा मनगवा रोड, जेपी रोड, क्या हम हर रोड को सिमरिया रोड कह सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन रोड जो है सभी को कह सकते हैं, तो रोड हमारा कॉमन नाउन है, जो सबका है वो कॉमन नाउन है। और जो पर्सनल किसी रोड का नाम है वो आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा डॉग, कहीं भी चले जाइए आप, रीवा, भोपाल, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, डॉग को डॉग ही कहेंगे। लेकिन हमने कह दिया टॉमी, क्या हर डॉग को हम टॉमी कह सकते हैं? मोती, शेरू। तो यही बात है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक का होता है, जो सबका होता है वो कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन की हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो कॉमन एरर से है। एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए अपन बात करेंगे, है ना। जब भी किसी का नाम रख दिए प्रॉपर नाउन में आ गया, जो किसी एक का है प्रॉपर नाउन है। अब आप बोलेंगे राम प्रॉपर नाउन है, मैंने कह दिया बॉय कॉमन नाउन है। लेकिन आप बोलेंगे मैं आसपास, हाँ, आज जनसंख्या वृद्धि के कारण एक ही नाम कई व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन वो सारे अलग अलग होंगे। एक राम, टकला वाला राम, दाढ़ी वाला राम, ठीक है, कई प्रकार से संबोधित करेंगे, वो राम सेम नहीं होंगे। लेकिन उस राम और जितने भी राम आप राम जान रहे हैं उनमें एक चीज समानता है कि वो सारे बॉय हैं, तो बॉय सभी को बोल सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन है। जबकि जो राम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की जब भी हम शुरुआत करें तो कुछ बातें हमें फीड कर लेनी अपने माइंड में। सबसे पहली बात,
प्रॉपर नाउन के लिए, ठीक है, कि हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। किसी क्वेश्चन से, मानिए मैंने क्वेश्चन लिया कि हमेशा बेसिक सा प्रश्न है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, और हमने कह दिया राम इज अ गुड बॉय। तो देखिए बॉय दोनों में कॉमन नाउन है, बॉय तो कॉमन नाउन, हम बात प्रॉपर नाउन मतलब जो पर्सनल किसी का नाम है, तो पर्सनल किसी का नाम है, तो आप बताइएगा राम इज अ गुड बॉय। तो यहां पर जो ये राम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर जो राम लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन तो है, तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? तो पहली बात ये प्रॉपर नाउन ही नहीं है, कि प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड कैपिटल लेटर होता है। आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन कई वर्ड से मिलकर के बना हो, तो क्या होगा? जैसे हमने कहा न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब न्यू दिल्ली जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन है तो नाम ही ना, प्रॉपर नाउन है। मैं कहूंगा भोपाल, न्यू दिल्ली, मुंबई, ये प्रॉपर नाउन है। मैंने कह दिया सिटी, तो सिटी कॉमन नाउन है, क्योंकि मैं मुंबई को भी सिटी कह सकता हूं, पेरिस को भी सिटी कह सकता हूं, लंदन को भी सिटी कह सकता हूं, न्यू दिल्ली को भी सिटी कह सकता हूं। अब जब न्यू दिल्ली जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, तो हमने न्यू दिल्ली लिखा गलत है ना, मैं कॉमन एरर के भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि आपने गलत लिख दिया। प्रॉपर नाउन का जो स्पेलिंग होगा, चाहे वो जितने भी वर्ड से मिलकर बना हो, उसका हर वर्ड पहला कैपिटल लेटर का होगा। न्यू दिल्ली का न्यू का एन भी और दिल्ली का डी भी क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। उसी तरीके से ठीक है, ये जो राम हमने लिखा है, ये राम हमने गलत लिख दिया है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर नाउन का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है। तो ये हमारा सही है, जबकि ये हमारा गलत है। कि पहला ख्याल यही हमको रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ बोल सकते हैं, बिगिंस बोल सकते हैं, बिगिंस माने शुरू होना। जो प्रॉपर नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन हमेशा उसकी जो शुरुआत होती है बिगिंस, ठीक है, एट कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा प्रॉपर नाउन की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है। सबसे पहली बात हमको याद रखनी है, समझ में आएगा। इसी में यदि हम बात कर लें कि किसी ने कहा आई मेट माई फ्रेंड, I met my friend, ठीक है, at Riva, I met my friend at Riva on Sunday, on Sunday। तो याद रखिएगा, ये जो हमने संडे लिखा ये हमारा प्रॉपर नाउन है। कई सारे लोग यदि संडे को ऐसे लिख देते हैं तो ये रिटर्न में गलत है। कोई भी रिटर्न एग्जाम उनका विफल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे रिटर्न की जरूरत क्या है? अरे महाराज, अपने इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीपीएससी, रिटर्न तो मांगेगा ना, रिटर्न तो होना ही है आपका, और लिखना है वहां पे आप, और रिटर्न में आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा। संडे प्रॉपर नाउन है,
और प्रॉपर नाउन कहीं पे भी आए, कहीं बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड कैपिटल लेटर का हो। और संडे एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जो वीक है वो कॉमन नाउन है, जबकि संडे पर्सनल, उसमें किसी डे की बात कर रही है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे आपने रीवा का पहला वर्ड आर कैपिटल लेटर लिखा है, सही नहीं समझ पा रहे, आगे देखते हैं। और देखिए, मेरे नहीं समझ पाने का अर्थ है कि कैसे मैं बोल दो एक भाई कि हाँ मुझे नहीं समझ में, आप जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम आपको बताएंगे, है ना। नहीं समझ पाने का मतलब यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं बोल रहे, तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर नाउन की बात आए तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मैं इसके बारे में अगली बात बताऊं तो प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन सिंगुलर होने के साथ आजीवन जो है कह दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब लेता है। कुछ कंडीशंस, कुछ थेसिस देंगे ना अभी आपको। प्रॉपर नाउन सिंगुलर, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। आप कहेंगे राम, ठीक है, इज अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है, राम इज अ डॉक्टर। बोलिए, हमने ये बात कर दी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहां पे इजी लगा क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। और सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है? इज, आर, हैज, हैव, डू, डज, वाज, वर, इट, इट्स, इट, इट्स, गो, गोज। वर्ब लिखे कि नहीं लिखे? बोलिए, वर्ब में पहचान क्या होती है सिंगुलर की? यदि वर्ब में यस लगा है तो वर्ब सिंगुलर है। बोलिए, आर और इज में कौन सिंगुलर है? इज सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस लगा है। हैज और हैव में कौन सिंगुलर है? हैज सिंगुलर है क्योंकि हैज में एस लगा है। डू और डज में कौन सिंगुलर है? डज सिंगुलर है क्योंकि उसमें एस लगा है। वाज वर में कौन सिंगुलर है? वाज सिंगुलर है क्योंकि उसमें एस लगा है। इट और इट्स में कौन सिंगुलर है? इट्स क्योंकि उसमें एस लगा है। गो और गोज में कौन सिंगुलर है? गोज क्योंकि उसमें एस लगा है। जबकि नाउन में उल्टा होता है। आपको पता है कि बॉय माने लड़का, एक लड़के की बात हो रहा है, सिंगुलर है, नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि मैंने कहा बॉयज, एक से अधिक लड़के की बात हो गई, प्लूरल है। नाउन में यस या यस लगाने के बाद प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में यस या यस लगाने के बाद, यस ईएस आईएस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर वर्ब आप तो आज के बाद इज, डज, हैज, इट्स, वॉच, गोज, ये सिंगुलर वर्ब है। इसलिए राम इज होता है, राम आर नहीं होता। नहीं सोच पा रहे क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। जैसे हमने बात कर लिया, हमने बात किया, ठीक है, कैसी बात कर ली? गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स कई बार एग्जाम में आया है, तो बताइए, इसका जी भी कैपिटल, इसका टी भी कैपिटल। जैसे पेपर में देख लिया आप कैपिटल वर्ड, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। आप ये मत देखिए कि अब इसमें एस लगाइए प्लूरल हो गया। प्रॉपर नाउन तो प्लूरल हो ही नहीं सकता। आपको दिखा ना जी और टी, किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और यहां पे आपसे पूछे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल
उसके बाद यहां पे आपसे पूछे, ठीक है, वॉच कीवर्ड क्या यूज करेंगे? वॉच यूज करेंगे महाराज, इस यस पे मत जाइएगा, क्योंकि जी और टी दोनों कैपिटल लेटर है और ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन अपने साथ वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। बात समझने के लिए हमने कह दिया यूनाइटेड स्टेट्स, बोलिए डू की डच, माने किसी पे चर्चा करना है हमको, यूनाइटेड स्टेट्स, आगे की सेंटेंस अभी नहीं कर रहा, अभी मैं केवल बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स, डू की डच, अभी तो मीन्स पे जाएंगे क्योंकि सेंटेंस मीन्स पे डिपेंड करता है, बोलिए। लेकिन अभी तो ये यू कैपिटल है, एस कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है ना, और प्रॉपर नाउन जब कैपिटल है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डू की डच, बोलिए। जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। अभी हम चर्चाएं करते ही रहेंगे, याद रखिएगा कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और अपने साथ क्या करेगा? वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ये भी बात हमको याद रखना है। अगली बात ये याद रखनी है कि यहीं पर कई बार जो है हमारा प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह ट्रीट करने लगता है, और जब वो प्लूरल की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी कौन से लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। उसके साथ वर्ब भी कौन सा लगाते हैं? प्लूरल। तो इसके एग्जांपल तो अपन देंगे, लेकिन कैसे, इसको हम रोक करके हम पहले बात कर लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, बोलिए इंडिया इज द बेस्ट, या बोल दिया इंडिया इज, ठीक है, अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हमने कह दिया था इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कुछ भी कह सकते। अब बोलेंगे यार ये सेंटेंस छोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, द लिखा हुआ है आपका, यहां पे हमने लिख दिया इंडिया इज द बेस्ट, और यहां लिख दिया द इंडिया इज द बेस्ट। अब इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, इस पे हमको विचार करना है। तो सबसे पहले तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि इंडिया एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये भी सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब आपको इन दोनों में समझ में आता है, तो आप एक गलती फिर यहां पे करते हैं। आपको लगता है ये देश है, दा लगेगा, देश के नाम के पहले दा नहीं लगता। केवल वो गिने चुने देश हैं जिनका कोई डिस्क्रिप्टिव मीन्स हो, जैसे पंजाब, दो शब्दों से पंजाब, वो एक स्पेशल केस के कारण उसका नाम पंजाब था। पंजाब में 5 नदियों का समूह मिलता था, पंजाब कहते थे, है ना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये जो देश है ना, इनके साथ दा लगता है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनके साथ दा नहीं लगता। तो जब दा नहीं लगता तो ये तो गलत है ना, प्रॉपर नाउन अपने साथ दा नहीं लेता, आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन यहां पर हमने आर्टिकल लगाया तो गलत हो गया। तो हमारा सेंटेंस कौन सा सही है? इंडिया इज द बेस्ट।
लेकिन अभी आप कई जगह अभी और भी पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन है जहां पर लगता है हिमालय, बोले प्रॉपर नाउन है ना, गंगा रिवर कॉमन नाउन, गंगा प्रॉपर नाउन है, लेकिन द गंगा होता है। बुक कॉमन नाउन है, जबकि गीता, कुरान, बाइबल प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन उनके पहले द लगता है। तो अपवाद एक्सेप्शन पे उसको हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पे हम उनको देखेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनके पहले आर्टिकल है, और वही दा के यूज में अधिकतर जो है, दा में अधिक 30 यूज है, 35 यूज, 38 यूज जो भी है, उसमें से 22 यूज तो प्रॉपर नाउन है जिनके साथ दा लगता है, इसीलिए तो बनाया उसको, तो उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले याद रखिएगा कि इंडिया इज द बेस्ट, प्रॉपर नाउन के साथ नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, मतलब 90% आर्टिकल नहीं लगता, 10% लगता है। तो कहां लगता है ये हम आपको बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अगले बातों पे चलते हैं, ठीक है। देखा आपने, अब देखिएगा, मैंने अभी कहा कि इंडिया के साथ दा नहीं लगेगा, पर एक स्पेशल केस भी आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में, कि जब कोई देश खेल रहा हो, कंट्री की बात हो, और जब कोई देश खेल रहा हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, जब कोई देश खेल रहा हो उस समय उस देश के साथ, ठीक है, उसे हम सिमिलर ट्रीट नहीं करते, उस समय उस देश को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। और जब प्लूरल ट्रीट करते हैं तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, और वही एक कंडीशन है जब उसके साथ क्या करते हैं, अपर आर्टिकल का यूज कर देते हैं। जैसे अभी अपना भारत देश की बात आई, हमने दा नहीं लगाया, लेकिन वही अपना भारत देश अभी खेलता हुआ में तो दा लग जाए। कैसे? हमने कहा द इंडिया हैज वन द मैच, द इंडिया हैज वन द मैच, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया द इंडिया हैव वन द मैच। तीसरा सेंटेंस हो गया हमारा इंडिया हैव वन द मैच। हमने कह दिया, उसके बाद इंडिया हैज वन द मैच। देखिए, जैसे आप पिछले रूल से करते, ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या सोचते, देश है, नाम दा नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता है। हमने कहा इंडिया है, अभी नहीं बताया होता, ठीक है, ये तो आप पहले ही काट देते, बोलते कह रहे इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ प्लूरल है, तो ये तो ठीक, आप इसे काट देते, इसको भी आप काट देते। क्यों? इंडिया प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या लगा है, प्लूरल, तो सिंगुलर होना चाहिए, हैज होना चाहिए, इसको भी आप काट देते। लेकिन इस वाले में आप सोचते दा लगा, इसको भी काटते, इसको से करते, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि जब कोई देश खेल रहा हो, युद्ध के मैदान में हो, बैटल फील्ड में हो, वार में हो, वो देश प्लूरल हो जाता है, वो देश प्लूरल की तरह व्यवहार करता है। तो बोलो ये क्या तीसरा गलत होगा? ये गलत सही सब कर देते ना। तो बताओ, जब कोई देश खेल रहा हो तो उसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये पहला भी गलत हो गया। सही कौन सा होगा? ये सेकंड नंबर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसके साथ आर्टिकल भी लगेगा जब कोई देश खेल रहा हो, और साथ में जो उसका वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए हैज नहीं हैव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।